नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं बहुत ही गहरे और विशाल विषय पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। सनातन धर्म एक विशाल, एक प्राचीन वृक्ष के रूप में देखते हैं। हाँ, और ये रूपक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन आज भी उसमें नए पत्ते और फल आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस वृक्ष की परिक्रमा करें, इसकी अनदेखी जड़ों से शुरू करेंगे, इसके मजबूत तने को समझेंगे, ज्ञान की शाखाओं तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये पेड़ हमें क्या छांव और क्या फल दे सकता है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस नाम पर ही आते हैं, सनातन धर्म। हम सब सनातन शब्द का अर्थ जानते हैं, शाश्वत, इटर्नल। इसका मतलब स्थिर या अनचेंजिंग नहीं है। वो इसे एक नदी की तरह निरंतर प्रवाहित बताते हैं। इसका क्या मतलब है? सनातन का मतलब पत्थर की तरह स्थिर होना नहीं है जो समय के साथ टूट जाए। अच्छा। इसका मतलब है नदी की तरह बहते रहना, जो अपना रास्ता बदल सकती है लेकिन उसका जो मूल स्रोत है वो वही रहता है। तो मतलब इसके मूल सिद्धांत तो शाश्वत हैं, लेकिन उनकी समझ वो समय के साथ विकसित होती रही है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा शब्द, धर्म। हाँ, जिसे आमतौर पर रिलीजन कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल अधूरा अनुवाद है। धर्म का सबसे करीबी मतलब है कर्तव्य या सही आचरण। पर यह भी सबके लिए एक जैसा नहीं है। सबके लिए एक जैसा नहीं? नहीं। हर व्यक्ति का अपनी स्थिति, अपने समय के अनुसार एक खास कर्तव्य होता है। जो एक सैनिक का धर्म है वो एक डॉक्टर का नहीं हो सकता। सही बात है। और जो एक छात्र का धर्म है वो एक गृहस्थ का नहीं हो सकता। ये बहुत ही कंटेक्चुअल है। तो ये जीवन जीने का एक फ्लेक्सिबल येट प्रिंसिपल्ड तरीका हुआ। और अगर यही सोच है तो इस वृक्ष की नींव, मतलब इसकी जड़ें क्या हैं? स्रोत, श्रुति की बात करते हैं। हाँ, इस पेड़ की जड़ें हैं श्रुति, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। सुना हुआ ज्ञान। जी, ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। खास बात यह है कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखा? बिल्कुल। ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना या अनुभव किया और फिर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाया। इसीलिए ये जड़ें हैं अनदेखी, गहरी और पूरे वृक्ष का आधार। तो ये ज्ञान की वो गहरी जड़ें हैं जो दिखती नहीं पर पूरे वृक्ष को पोषण देती हैं। लेकिन इस ज्ञान को जमीन से ऊपर हमारे रोजमर्रा के जीवन तक कौन लाता है? मुझे लगता है यहीं पर पेड़ के तने की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तना भी धर्म ही है, लेकिन ये वो व्यक्तिगत कर्तव्य है जो हमें समाज में सीधा खड़ा रखता है। अच्छा। ये श्रुति के शाश्वत सिद्धांतों को हमारे जीवन में लागू करने का तरीका है। जैसे? एक छात्र का धर्म है ज्ञान पाना, बड़ों का आदर करना। और माता पिता का? उनका धर्म है परिवार का पालन पोषण करना और समाज में अपना योगदान देना। ये तना ही है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। और इसी तरह से यानी हमारे कर्मों से 2 बहुत महत्वपूर्ण विचार जुड़े हैं, कर्म और संसार। श्रुति कर्म को एक बूमरैंग की तरह दिखाते हैं, है ना? हाँ, एक दिलचस्प सादृश्य है। पर क्या ये विचार हमें भाग्यवादी या फेटलिस्टिक नहीं बनाता कि जो होना है वो तो होकर रहेगा? इसमें हमारी फ्री विल कहाँ है? ये एक शानदार सवाल है और श्रुति बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत बूमरैंग से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे समझने के लिए कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में? हाँ। पहला है संचित कर्म। ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का एक तरह से कुल जमा भंडार है। ठीक है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। इसे हम अपनी नियति कह सकते हैं। तो फिर तीसरा? यहीं पर फ्री विल की बात आती होगी। बिल्कुल। तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम इस पल अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यही हमारी फ्री विल है। हमारे आज के कर्म ये तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा और हमारे संचित कर्म के भंडार में क्या जमा होगा। तो ये भाग्य और इच्छा शक्ति का मिला जुला खेल है। मतलब हम अपने अतीत से बंधे तो हैं, लेकिन अपने भविष्य के निर्माता भी खुद ही हैं। एकदम सही। ये तो कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। और इसी से जुड़ा है संसार, यानी जन्म मृत्यु का चक्र। हाँ, कर्म के इसी लेन देन के कारण आत्मा इस चक्र में घूमती रहती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जी। और इस
पूरी यात्रा की अंतिम मंजिल है मोक्ष। मोक्ष यानी इस चक्र से आजादी। ये दिलचस्प है क्योंकि आज की दुनिया में हम फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन ये तो आजादी की एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे बड़ी परिभाषा है। सही कहा आपने। मोक्ष का मतलब सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पा लेना है। उस अवस्था को पा लेना जहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ परम आनंद और शांति है। जीवन का अंतिम लक्ष्य? हाँ, वही माना गया है। तो जड़ों यानी वेदों से पोषण लेकर कर्तव्य के तने पर चढ़कर हम जीवन के चक्र को समझते हैं। अब यहाँ से ये पेड़ और फैलता है, इसकी शाखाएं, पत्ते, फूल, जो शायद इस ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। एकदम सही कहा। इस पेड़ की विशाल शाखाएं हैं स्मृति, यानी याद रखा हुआ ज्ञान। स्मृति ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने वेदों के सार को समझकर उसे कहानियों, महाकाव्यों और नियमों के रूप में लिखा, ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। तो रामायण और महाभारत इसी में आते हैं? बिल्कुल, ये हमारे महान महाकाव्य है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये धर्म, अधर्म, त्याग, कर्तव्य, इन सबके द्वंद्वों को बहुत ही मानवीय स्तर पर दिखाते हैं। और महाभारत का ही एक हिस्सा है भगवद गीता, जिसे स्त्रोत एक बहुत ही खास जगह देते हैं। हाँ, भगवद गीता को तो कई बार वेदों और उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। ये युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश है, जो हमें बताता है कि जीवन की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। बिल्कुल। और इसका एक केंद्रीय विचार है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना अपना काम करना। हाँ, बस अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करो, नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। अच्छा, तो शाखाओं से फिर निकलते हैं पत्ते और फूल, इन्हें उपनिषद और पुराण कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? एक तरफ गहरा दर्शन है और दूसरी तरफ रंगीन कहानियां। बिल्कुल। उपनिषद ज्ञान के वो पत्ते हैं जो हमें अंदर की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर पूछते हैं, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है। बहुत गहरे सवाल है ये तो। है। और उपनिषद एक बहुत क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, ये उस धारणा को चुनौती देता है जो मैं और बाकी सबके बीच एक दीवार खड़ी करती है। मतलब व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना को एक ही मानना। और पुराण? अगर उपनिषद ज्ञान योग का मार्ग है, तो पुराण भक्ति योग का। पुराण देवी देवताओं की सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है। अच्छा। ये कहानियां हमें ईश्वर से एक भावनात्मक प्रेम और विश्वास का रिश्ता जोड़ना सिखाती हैं। तो जहां एक रास्ता बुद्धि का है, वहीं दूसरा हृदय का है। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक पेड़ जो हजारों साल पुराना हो, उसने यकीनन कई तूफान और आंधियां भी झेली होंगी। मुश्किल समय में भी इसकी जड़ें मजबूत रहीं। इस पर कुछ बताएंगी? जरूर। इस पेड़ ने कई कठिन दौर देखे हैं। मध्यकाल में जब बाहरी आक्रमणों से सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल मची, तब कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने इसे बचाया। हाँ, उन्होंने संस्कृत के गहरे ज्ञान को आम लोगों की भाषा, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली में भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। उनके भजन और दोहे लोगों की जुबान पर चढ़ गए और संस्कृति को जीवित रखा। और फिर अंग्रेजी राज का दौर आया। एक पूरी तरह से अलग संस्कृति और व्यवस्था से सामना हुआ। हाँ, वो एक और बड़ी चुनौती थी। उस समय समाज में सती प्रथा या जातिगत भेदभाव जैसी कुछ कुरीतियां भी आ गई थीं। तब राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारक आगे आए। जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन बुराइयों को हटाने के लिए किसी बाहरी विचार का सहारा नहीं लिया। मतलब उन्होंने पेड़ की जड़ों का ही इस्तेमाल किया? बिल्कुल। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का तर्क देकर यह साबित किया कि ये कुरीतियां सनातन धर्म का हिस्से नहीं है, बल्कि बाद में आई विकृतियां हैं। उन्होंने दिखाया कि इस पेड़ में खुद को ठीक करने की क्षमता है। तो मतलब साफ है, जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई तूफान इस पेड़ को गिरा नहीं पाया। और इन सब संघर्षों और ज्ञान के बाद आखिरकार आते हैं इस पेड़ के मीठे फल, हमारे उत्सव, हमारी परंपराएं। ये इस पेड़ का शायद सबसे मजेदार और रंगीन हिस्सा है, जो हम सबको आपस में जोड़ता है। बिल्कुल, जैसे दिवाली जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, या होली जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सामाजिक जुड़ाव के अवसर हैं।
इसके अलावा पूजा और तीर्थ यात्रा का भी जिक्र है। हाँ, मंदिर या घर में मन की शांति के लिए की जाने वाली पूजा और वाराणसी, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा, ये सभी वो मीठे फल हैं जो व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर एक आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और समाज को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोते हैं। जी। तो हमने इस पेड़ की जड़ें, तना, शाखाएं और फल सब देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, आज की इस 21वीं सदी में इस हजारों साल पुराने पेड़ का क्या महत्व है? ये आज भी प्रासंगिक कैसे है? इसकी सबसे बड़ी देन है शांति की छांव, जो हमें योग और ध्यान के रूप में मिलती है। हाँ, ये तो है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और चिंता इतनी आम हो गई है, योग शरीर को और ध्यान मन को शांत करने का एक वैज्ञानिक तरीका बन चुका है, जिसे अब पूरी दुनिया अपना रही है। बिल्कुल, पूरी दुनिया। और सामाजिक स्तर पर यह हमें सह अस्तित्व सिखाता है। अहिंसा, यानी किसी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना, सत्य का पालन करना, और सबसे खूबसूरत विचार, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, पूरी दुनिया एक ही परिवार है। जैसे पेड़ अपनी छांव में किसी से भेदभाव नहीं करता, वैसे ही ये दर्शन सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। आज की इस विभाजित दुनिया में इस विचार की जितनी जरूरत है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। सही कहा आपने। विज्ञान और पर्यावरण का भी जिक्र है, जो आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, जानवरों, सब में ईश्वर का अंश देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। ये विचार आज क्लाइमेट चेंज के संकट से जूझ रही दुनिया के लिए एक रास्ता दिखा सकता है, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का रास्ता। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि सनातन धर्म रूपी ये वृक्ष सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है। ये संतुलन, कर्तव्य और आत्म खोज पर आधारित जीने की एक कला है। बिल्कुल। इसकी जड़ें शाश्वत ज्ञान में हैं। तना हमें कर्तव्य सिखाता है, शाखाएं कहानियों से जोड़ती हैं और फल शांति और आनंद देते हैं। इस पेड़ पे चढ़ने का या मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने का कोई एक ही फिक्स्ड रास्ता नहीं है। अच्छा। आप अपनी राह खुद चुन सकते हैं। अगर आप प्रेम और भावना में विश्वास रखते हैं तो भक्ति योग का रास्ता है। अगर आप ज्ञान और तर्क से ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ज्ञान योग है। और अगर आप निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं तो कर्म योग का रास्ता है। मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते अनेक हैं। ये वाकई एक बहुत गहरी और समावेशी बात है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अंत में एक बहुत सुंदर बात, ये ज्ञान का वृक्ष हजारों सालों से इसलिए खड़ा है क्योंकि हर पीढ़ी ने एक माली की तरह इसकी देखभाल की है। अब आप इसके नए माली हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि आज की इस आधुनिक दुनिया में ज्ञान और परंपरा का माली होने का असल में क्या मतलब है। जैसा कि कहा गया है, जड़ें गहरी रखो और आसमान को छू